हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो ये वीडियो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सब के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। अभी अभी मैं मधुबनी से आई हूँ क्योंकि मेरा पीजी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आज लास्ट पेपर था और मैं एग्ज़ाम दे करके आज रूम आ चुकी हूँ। उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो आप लोग का काउंसलिंग का जो डेट है वो नया डेट जारी हुआ है। जो पिछला डेट आप लोग का था 9 से 16 जनवरी तक, जो कि अभी कैंसिल हो गया, और नया डेट आप लोग का है वो है 21 जनवरी से 30 जनवरी तक। ये काउंसलिंग का नया डेट है। और साथ ही साथ आप लोग कल ही वाटर मार्क डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि काउंसलिंग में आप सभी को वाटर मार्क डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, जो कि आप फॉर्म फिल करते वक्त, जब आप टीआरई 3 का फॉर्म फिल किए होंगे उस समय जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो विभाग के तरफ से बीपीएससी के साइट पे आपको अभी डाउनलोड हो जाएगा। कल ही डाउनलोड हो रहा था वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जिस पे लोगो होगा बीपीएससी का। तो फिर वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। 5-6 फ़ोटो कॉपी करवा के तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत बार होगा, तो इसीलिए आप अलग अलग फाइल में इसे पिनअप करके रख लीजिएगा। और अब बात करेंगे उनके लिए। बहुत सारा कमेंट में ये देखी थी कि दी डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है। तो सर्टिफिकेट, जैसे कि जो अदर स्टेट से डीएलएड किए हैं बहुत से कैंडिडेट, और वो अभी सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आए। जैसे कि मैं हरियाणा से डीएलएड की हूँ और मैं भी सर्टिफिकेट बाद में लाई थी। तो टीआरई 1 में तो ऐसा था कि काउंसलिंग के टाइम ही आपको सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत थी मार्कशीट के साथ साथ। लेकिन टीआरई 3.0 में ऐसा है कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा। आपके पास अगर मार्कशीट है, आप फॉर्म फिल करते वक्त अगर मार्कशीट ही अपलोड किए हैं, अगर आपके पास डीएलएड का मार्कशीट है तो आप उससे आपका काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो लेकिन आपको बाद में फिर सर्टिफिकेट लेके आ जाना है। अगर आप कहीं से भी डीएलएड किए हैं तो या तो आपका सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है या 1 to 5 में हुआ है, तो आप मार्कशीट लेकर के जाएंगे, आपका हो जाएगा। और एक और नोटिस है जिसमें कि अगर आपका बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है जिससे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और खो गया है, किसी किसी का ऐसा होता है कि खो जाता है, तो इससे भी आपके काउंसलिंग में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र लिखना है, आवेदन लिखना है, और उससे हो जाएगा। उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही वीडियो मुझे आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन है देना था। इसके लिए मैं सोच रही थी कल ही वीडियो बनाती जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन मेरा पीजी का लास्ट पेपर का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और दोस्तों, अब देखिए टीआरई 3.0 के काउंसलिंग में इतना देरी क्यों हो रहा है, आपके मन में आ रहा होगा। तो हो सकता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तो एक तो जिला अलॉट नहीं हुआ है और ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए, जो पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो टीचर है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि सबको घर से दूर मिला है, दूसरे ज़िला में मिला है, जिन सबको सब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, और सबका ट्रांसफ़र अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 4 चरण में ट्रांसफ़र होगा। आप सब देखे ही होंगे न्यूज़। तो हो सकता है इस वजह से भी काउंसलिंग में देरी हो रही है। उसके बाद पोस्टिंग करेंगे टीआरई 3 वाले का, हो सकता है ट्रांसफ़र के बाद। और देखिए, जब तक आपका ज़िला अलॉट नहीं होगा, जल्द ही आपका ज़िला भी अलॉट हो जाएगा, और जहां आपका जिस ज़िला में आपका पोस्टिंग होगा वो ज़िला अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो ज़िला अलॉट जब तक नहीं होगा तब तक आपका काउंसलिंग नहीं होगा, इसीलिए काउंसलिंग का डेट बढ़ा दिया गया है। पहले आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग भी होगा और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका काउंसलिंग भी होगा। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद ही आपका काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग का नया डेट, कई बार डेट चेंज हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट है वो सब परेशान हो रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगा कब होगा। देखिए, जिस दिन काउंसलिंग होगा उस दिन से ही आपकी ड्यूटी स्टार्ट है। आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि काउंसलिंग के बाद कितने दिन बाद ट्रेनिंग होगा। काउंसलिंग जिस दिन होगा आपका उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो बीआरसी में ट्रेनिंग हो या फिर डाइट या बाइट में ट्रेनिंग हो, उसी दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, जब तक काउंसलिंग नहीं होता उतना दिन आपके पास समय है अपने फैमिली के साथ रहने का, कुछ समय बिताने का, तो वो आप देख लीजिए। क्योंकि जब मेरा काउंसलिंग जिस दिन हुआ उसी दिन से मेरी ड्यूटी लगे। पहले तो ट्रेनिंग चला 1 मंथ, और उसके बाद फिर स्कूल अलॉट हुआ, तो
फिर 2 दिन 4 दिन के लिए मैं बस घर जा पा रही हूँ, घर से काफ़ी दूर हो गया। तो इसीलिए आपके जब तक काउंसलिंग देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, काउंसलिंग में अगर आप लोग का देरी है रिजल्ट हो गया तो ऐसा तो है ही कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। कहीं न कहीं तो आपका पोस्टिंग होगा, तो जब तक काउंसलिंग नहीं होता है आप अपने फैमिली के साथ कुछ पल एन्जॉय कीजिए और आप इतने मेहनत करके स्ट्रगल करके सिलेक्शन लिए हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था और कुछ डाउट है फिर भी या कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगी।